हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम जैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। पिछली वीडियो में हमने 1D लीनियर रिग्रेशन कवर किया था और ये वाली वीडियो उसी का थोड़ा एडवांस पोर्शन है। हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे मल्टीनोमियल लीनियर रिग्रेशन के पीछे की सारी मैथमेटिक्स, साथ ही साथ मल्टीनोमियल लीनियर रिग्रेशन को हम लोग कैसे खुद से कोड कर सकते हैं, साथ ही साथ साइकिट लर्न का यूज़ करके कैसे हम लोग कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आखिरी में हम लोग पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन को भी करके देखेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे स्किप करना है तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प का यूज़ कर सकते हो। आपको सारे डेटा सेट का लिंक और मेरे गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इसी कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हो, इंग्लिश में स्ट्रीम करना चाहते हो, तो आपको इस चैनल का लिंक, साथ ही साथ इस वीडियो का इंग्लिश वाला लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर यानी कि 1D लीनियर रिग्रेशन की वीडियो के अंदर हमने जो भी हमारे टारगेट वेरिएबल थे, यानी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, उसको हमने लेटर y से डिनोट किया था और प्रिडिक्शन को हमने y हैट या फिर y कैप से डिनोट किया था। मगर इस वाली वीडियो के अंदर क्योंकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, जिस वजह से आपको y और y हैट y कैप में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझने में, इसलिए मैं टारगेट को t से डिनोट करूंगा और प्रिडिक्शन को y से डिनोट करूंगा। अब पिछली वीडियो के अंदर हमने हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें एरर फंक्शन को यानी कि e को हमें मिनिमाइज करना था, और हमारा एरर फंक्शन आ रहा था हमारा y एक्चुअल माइनस ऑफ y प्रिडिक्टेड, उसका होल स्क्वायर। तो हमें इस चीज को पूरा मिनिमाइज करना था। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली हमारा जो भी हम जिस भी चीज को मिनिमाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में हमने एरर को करा था, एरर को हम लोग कॉस्ट भी बोल सकते हैं और कॉस्ट को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था मिनिमाइज करना। मगर जब भी हमें कंफर्म नहीं है कि हमें किसी चीज को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तब हम लोग एरर की जगह ऑब्जेक्टिव टर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल J से। इसके बाद आप लोगों को पैरामीटर्स और वेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले पैरामीटर्स या फिर वेट्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं। इनका मतलब ये होता है कि क्योंकि मल्टीवेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के अंदर कई सारे फीचर होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक फीचर जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करता हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लोग हाउस प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो कई सारे फीचर्स हैं जिनका हम लोग ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल कितने कमरे का घर है, कौन सी लोकेशन है, कितना एरिया का है। तो ये जितने भी फीचर्स हैं इसके अंदर ज़रूरी नहीं जो हर एक फीचर है उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस हो सकता है कभी कभार की जो लोकेशन है उसका स्क्वायर फीट से यानी कि घर के एरिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। यानी कि जिस अच्छी लोकेशन में है घर, यानी कि कोई बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर है, तो वहाँ का घर ज़्यादा महंगा होगा कंपैरेटिवली उसके एरिया, जो भी एरिया वो कवर करता है। तो ये वेट्स वो बताते हैं कि उसके फीचर की कितनी वेटेज है, कितनी वैल्यू है। अब हम लोग पिछली वीडियो के अंदर क्योंकि हम लोग 1D लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे, तो हमारे पास एक सैंपल के केस के अंदर यानी कि एक एग्जांपल के अंदर, एक डेटा सेट के केस के अंदर हम लोग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक फीचर हम लोग देते थे, उसके बेसिस पे हम लोग एक टारगेट या फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालते थे। और अगर हम लोग n फीचर्स देते थे यानी कि हम लोग कई सारे फीचर्स देते थे, एक डेटा सेट में तो बेसिकली बहुत सारे फीचर होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कई सारी प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालते थे। हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट आ रहा है। मगर मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के केस में है कि अगर हमें एक आउटपुट निकालना है तो उसके लिए हम लोग कई सारे फीचर डालते हैं। सपोज करते हैं हम लोग कुछ D फीचर डाल रहे हैं, तो एक सैंपल के केस के अंदर यानी कि ये मेरा है पूरा 1, एक सैंपल के केस के अंदर हम लोग D फीचर्स डालते हैं, जहाँ पे ये हो सकता है मेरा x1, ये हो सकता है x2, ये हो सकता है x3, ये हो सकता है x4, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक आउटपुट मिलता है। और n सैंपल के केस के अंदर, n सैंपल यानी कि कई सारे सैंपल के केस के अंदर हम लोग इस जैसे कई सारे फीचर्स डाल देते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये आउटपुट मिलता है, हर एक सैंपल के कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे D फीचर्स होते हैं और क्योंकि n सैंपल है तो इसकी लेंथ है n। हमें एक आउटपुट मिलता है, D फीचर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलता है, तो ये होगी मेरी इसकी विड्थ 1। और क्योंकि
n सैंपल मैं डाल रहा हूं तो मुझे n आउटपुट मिलेंगे, तो ये होगा n। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के पीछे क्या मैथमेटिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने वाई कैप निकाला था AXI प्लस बी को सॉल्व करके, मगर क्योंकि मैंने आपको बताया था हम लोग इसमें वेट्स का यूज करेंगे, तो A को मैं W से रिप्लेस कर रहा हूं, तो मैं मेरा वाई कैप आएगा W मल्टीप्लाइड बाय XI प्लस बी। पिछली वीडियो के अंदर भी A असल में वेट ही था, लेकिन मैंने उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये A है वेट है क्या है, तो मैंने उसे A से डिनोट करा था। 1D के अंदर भी A मेरा वेट ही होता है, जो भी हमारा फीचर का कोफिशिएंट है वो वेट होता है। अब क्योंकि यहां पे बहुत सारे फीचर हैं, तो बहुत सारे फीचर के कोरिस्पॉन्डिंग बहुत सारे वेट होंगे, हर एक फीचर के कोरिस्पॉन्डिंग एक वेट होगा। अगर एक फीचर है तो एक वेट होगा, दो फीचर है तो दो वेट होंगे, तीन फीचर है तो तीन वेट होंगे, और अगर n फीचर है तो n वेट होंगे, d फीचर है तो d वेट होंगे। तो इसलिए यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं W1 x1 प्लस W2 x2, ये जाता रहेगा d फीचर्स तक और आखिरी में b ऐड। तो यहां पे x1 मेरा एक फीचर है, x2 मेरा दूसरा फीचर है, xd मेरा dth फीचर है, और W1 W2 कॉरेस्पॉन्डिंग उनके वेट्स हैं। यहां पे अब मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं W0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2, और ये जाता जाएगा WD xd तक। मैंने यहां क्या करा है, मैंने b को रिप्लेस कर दिया है W0 से, ताकि ये हर जगह W W W है ना, और B थोड़ा सा अलग सा लग रहा है दिखने में, तो मैंने B को यहाँ W से रिप्लेस कर दिया, W0 से। W0 की वैल्यू B है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 सो ऑन टिल माई dth फीचर विच इज WD xd। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने x0 को ऐड कर दिया। बेसिकली x0 की वैल्यू है 1, ताकि ये सीरीज के जैसे ही दिखे, ये अलग से ना रहे, क्योंकि सीरीज में W1 W और X की टर्म्स हैं सब में। तो मैंने यहाँ पे W0 के साथ मैंने x0 लगा दिया, जहाँ पे x0 की वैल्यू है 1। अब क्या करेंगे, अब मैं इसको, अगर एक फीचर्स की बात हो रही है, अगर एक सैंपल की बात हो रही है, वन सैंपल के केस के अंदर ये होगा मेरा WTX, जहाँ पे मेरा जो X है वो पूरा मेरा वेट्स का मैट्रिक्स है, और ये मेरा x है वो सारे मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर हैं। ये है मेरा वन सैंपल के केस के अंदर। मगर अगर मेरे पास n सैंपल हैं, यानी कि बहुत सारे सैंपल हैं, तो मैं y कैप की जगह लिखूंगा ये y वेक्टर इज इक्वल टू w इज इक्वल टू x w, जहाँ पे x की डायमेंशन है मेरा n क्रॉस d मैट्रिक्स, और W है मेरा, क्योंकि W ऑलरेडी ट्रांसपोज हो चुका है, तो ये है मेरा 1 क्रॉस D। पहले मेरा W था, क्योंकि इस तरह से जा रहा मैट्रिक्स, ऐसे होंगे मेरे, तो मेरे W का मेरे डायमेंशन थे D क्रॉस 1, लेकिन क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज हो चुका है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 क्रॉस D। अब अपना एरर फंक्शन हम लोग, एरर यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो कि है J है मेरा समेशन ऑफ टारगेट माइनस ऑफ Y का होल स्क्वायर। टारगेट है मेरा एक्चुअल, y है मेरा प्रिडिक्टेड, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूं t माइनस y, ये मेरा सपोज करते हैं कैपिटल Y है, तो ये लिख दिया मैंने t माइनस ऑफ y होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय t माइनस ऑफ y, जहां पे मेरा जो t है वो है मेरा एक n क्रॉस 1 डायमेंशनल एक्चुअल वैल्यू मैट्रिक्स, यानी कि यह है मेरा n क्रॉस 1 मैट्रिक्स टारगेट वैल्यूज का, और y है मेरा n क्रॉस 1 मैट्रिक्स ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये मेरा आएगा, j मेरा आएगा कुछ इस तरह से, t ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय t माइनस ऑफ t ट्रांसपोज y माइनस ऑफ y ट्रांसपोज t प्लस y ट्रांसपोज y।
अब क्या करेंगे, y की वैल्यू जो एक्स डब्ल्यू थी वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जिससे मेरे j की वैल्यू आएगी t ट्रांसपोज t माइनस ऑफ t ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस ऑफ एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज t प्लस ऑफ एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय एक्स डब्ल्यू। अब हमने पिछली वीडियो के अंदर यानी कि 1D लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमें क्योंकि a और b कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने पूरी इक्वेशन को, एरर फंक्शन को डिफरेंशिएट करा था, पहले a के रिस्पेक्ट में और फिर दूसरी बार b के रिस्पेक्ट में, ताकि दो इक्वेशन आए और दोनों इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस बन जाए, मेरे पास दो वैल्यू आ जाए। मगर यहाँ पे क्योंकि a और b नहीं है, यहाँ पे सिर्फ w है, w मेरे सारे वेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सारे वेट्स, बेसिकली सारे एज का मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे है, तो सारे जितने भी, तो मुझे इसे W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा, W के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद पूरी तरह जब ऐसे बाद में सॉल्व करोगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से, x ट्रांसपोज ऑफ t माइनस टू प्लस टू x ट्रांसपोज x W, और क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रखते हैं तो ये होगी पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल। और इसके बाद ये मेरा क्लियरली लिख देता हूँ, माइनस टू एक्स टी प्लस टू एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसके बाद मैं टू जहाँ भी है वहाँ से टू हट जाएगा, और इस वाले टर्म को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो ये इस वाले टर्म को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरा दिखेगा कुछ इस तरह। अब मुझे पिछली वीडियो में a और b की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे a और b को मेरा w रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मेरा वेट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि w निकालना है तो मैं इन सारी टर्म्स को यहाँ भेज दूंगा, मगर क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ना ही कुछ ऐसी नॉर्मल वैल्यूज हैं, ये मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स को डायरेक्ट हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, w इज इक्वल टू एक्स टी एक्स होल ऑफ इनवर्स। ये पूरा मेरा जहाँ जाएगा इनवर्स की फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी टी, तो ये वैल्यू है मेरी W की। तो अब हम लोग अपना मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन को हम लोग खुद से एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना है, numpy, मैटप्लॉटलिब, pandas, और साथ ही साथ क्योंकि मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लोग 2D ग्राफ नहीं बनाएंगे, 3D बनाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह का है। पिछली बार हमारे में सिर्फ 2 कॉलम थे, यानी कि x और y, लेकिन क्योंकि मल्टी वेरिएबल है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे 1 2 3 है, 3 कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3D एक्सेस का भी यूज़ करा है। तो आप इसे सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए, इन चीज़ों को टाइप कर लीजिए। इसके बाद आप अपने डेटा सेट को लोड कर लीजिए। मैंने उसके लिए यूज़ करा है बैंगेट। उसके बाद मैंने अपना डेटा सेट का लिंक डाल दिया है। आपको ये डेटा सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरे गिटअप के प्रोफाइल में भी मिल जाएगा। और गिटअप में अगर आप देखोगे, ढूंढना चाहते हो, तो यह आपको data_2d से भी मिल जाएगा, data_2d नाम से मिल जाएगा। और ये डेटा सेट कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बाद आप एक बार इस डेटा सेट को लोड कर लोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो बटन है आपके कोलैब के अंदर, इस वाले बटन को जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका डेटा सेट यहाँ पे आ गया। अब आप ये जो 3 डॉट आ रहे हैं इन पे क्लिक करो और साथ ही साथ ये कॉपी पाथ वाला जो आ रहा है ऑप्शन, इस पे भी क्लिक कर लो। इससे क्या होगा, ये डेटा सेट आपका जहां भी लोकेटेड है कोलैब के अंदर, वैसे सामने सामने दिख रहा है लेकिन जहां भी है वो आपका कॉपी हो जाएगा, उसका एड्रेस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने 2 एरे बनानी है, एक्स और वाई। इसके बाद आपको लिखना है फॉर लाइन इन ओपन। ये क्या करेगा, मेरा जो भी ये डेटा सेट है इसको लाइन बाय लाइन ये ओपन करेगा, यानी कि रो बाय रो इसको ओपन करेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपने एड्रेस कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। इसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम मेरे x के हैं, यानी 2 फीचर हैं और एक मेरा टारगेट है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है x1, x2, y। और क्योंकि ये CSV फाइल है, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल है, कॉमा से सेपरेटेड है सब कुछ, तो मैंने जो भी डेटा सेट है उसको कॉमा से मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो मैंने लिख दिया लाइन डॉट स्प्लिट और कॉमा यहाँ डाल दिया है। इसके बाद आपको, क्योंकि ये जैसे स्प्लिट होगा तो ये सारा जो भी मेरा x के अंदर आएगा, y के अंदर आएगा, यहाँ पे जो भी x के अंदर आएगा और y के अंदर आएगा, वो सारा का सारा आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। और मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसलिए उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा।
इसको आप रन कर लीजिए। सेम चीज़ आप वाई के साथ कर लेना, वाई को अभी आप फ्लोट में कन्वर्ट कर लेना और अपनी ऊपर वाली एरे के अंदर अपेंड कर लेना। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ गया numpy डॉट एरे, और ये तो बेसिकली मैं डायरेक्ट अपने डेटा सेट से वर्क नहीं कर सकता, इसलिए जो मेरा ये डेटा सेट है इसको मैं अपने numpy में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप इसको रन कर लीजिए और एक बार अपनी एक्स की शेप को देख लीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 100 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो ये 3 कॉलम है। बेसिकली 3 कॉलम क्यों आई, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे जैसी फॉर लाइन इन ओपन तो आप देख रहे हो एक्स डॉट अपेंड फ्लोट x1 फ्लोट x2 और 1। आप सोच रहे होगे 1 एडिशनल क्यों मैंने करा है, तो आप याद करो जब मैं इक्वेशन अपनी लिख रहा था, मैंने अपना जब बोर्ड पे ड्राइव कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसा करा था ना कि जो मेरी y की इक्वेशन आ रही थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी कि b प्लस x1 w1 प्लस x2 w2 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या करा था, मैंने b को लिख दिया था w नॉट और फिर मैंने ऐसे ही कंटिन्यू करा था w1 x1 प्लस x2 w2 इस तरह कंटिन्यू करा था। उसके बाद मैंने इसको लिख दिया था w नॉट x नॉट प्लस w1 x1 एंड सो ऑन, जहाँ पे x मेरा 1 था। बेसिकली ये पूरी टर्म मेरी इस तरह से वर्क करती है कि मैंने अपने पूरे डेटा सेट के अंदर एक 1 ऐड कर दिया, यानी कि अपना 1 का कॉलम ऐड कर दिया है। तो अब मैं जैसे ही इसको करूँगा लोड, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब मैं अपना x का शेप देखूंगा तो ऐसा है, और अगर x को देखना चाहूँगा तो मेरा x कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये मेरा x आप देख सकते हो कुछ इस तरह दिख रहा है, जहाँ पे 2 कॉलम तो वो हैं, एक तो 17.9 94.52 है, वो तो इस तरह की हैं, 17.9 ये वाला और 94.52 ये। और इसके बाद यहाँ पे एक 1 एडिशनल आ गया। बेसिकली ये वही 1 वाला बायस वाला टर्म है जो हमने ऐड करा है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको एक बार अपने डेटा सेट को प्लॉट करके देख लो, और क्योंकि 3D है तो आप इसका यहाँ पे कोड देख सकते हो। मैंने क्या करा है, मैंने x डॉट स्कैटर करा है, एक मैंने कॉलम 1 डाला है, कॉलम 2 डाला है, और मैंने y के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। y मेरा यानी कि ये टारगेट वेरिएबल 320 404 ये सब। तो यहाँ पे मेरा प्लॉट कुछ इस तरह से आ रहा है, 3D में प्लॉट हुआ है। अब जो हमने इक्वेशन करी हैं उनको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने डाल दिया है मैंने अपने जो बोर्ड पे मैंने पूरा सॉल्व करा था, तो मेरी लास्ट में W की इक्वेशन आई थी ना, आपको याद होगा, याद नहीं है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो मेरी इक्वेशन लास्ट में आई थी W इज इक्वल टू एक्स टी एक्स इनवर्स ऑफ एक्स टी टी, मेरा ये W आया था। तो यहीं पे मैंने क्या करा है, मेरे पास x की वैल्यू यूज़र मुझे देगा, y मुझे निकालना है, बस मुझे w फाइंड करना है। तो w की इक्वेशन ये है और मैंने यही सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दी हैं। मैंने करा है यहाँ पे np.lineage.solve और फिर मैंने सॉल्व का यूज़ करा है। बेसिकली सॉल्व क्या करेगा, सॉल्व को डालने के बाद मुझे यहाँ ट्रांसपोज का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जो मेरी ये वाली इक्वेशन ये है ना, एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका होल का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स ट्रांसपोज टी। तो यहाँ पे मुझे क्या करा है, मैंने बस मैंने दोनों अपना जो टर्म है वो यहाँ डाल दिया है, एक्स डॉट टी एक्स ये वाला, एक्स डॉट टी एक्स और इसका ट्रांसपोज वाला, और फिर एक्स डॉट टी वाई, यानी कि एक्स ट्रांसपोज और टी। और यहाँ पे इन्वर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ मैंने सॉल्व डाला है। और यहाँ मैंने वाई हैट की भी वैल्यू निकाली। वाई हैट क्या होगा, बस मुझे एक्स डालना है, एक्स वाला कॉलम डालना है, यानी कि सारे अपने फीचर डालने हैं और साथ ही साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेट मुझे डालना है। तो एन पी डॉट एक्स कॉमा डब्ल्यू, ये एक वेरिएबल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है। इसको आप रन कीजिए। इसके बाद पिछली वीडियो में याद करो, हमने बचपन में पढ़ा था कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारा मॉडल कितने पानी में कितना अच्छा है, और कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आर स्क्वायर का। तो हम लोग आर स्क्वायर अपना पिछली वीडियो की तरह बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला यही था कि 1 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, और हम लोग इस तरह आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर आ रहा है मेरा 0.998। इस वैल्यू को याद कर लीजिए क्योंकि हम लोग नीचे एक बार वेरीफाई करेंगे कि साइकिट-लेर्न हमें क्या वैल्यू दे रहा है। तो एक बार जो हमने अपना लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया है, लीनियर रिग्रेशन का मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन का, इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एक्स डॉट एन पी डॉट एरे और 31,54,1 ये मेरा एक्स है, यानी कि मेरा फीचर वाला मैट्रिक्स है 1। और इसके बाद बेसिकली ये दो मेरे कॉलम है 31 और 54। जैसे मेरा जो टेस्ट वाला डेटा सेट जो मैंने इनिशियली ट्रेनिंग के टाइम पे दिया था 17.9 94.52, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 31,54 और 1 मैंने इसलिए डाला क्योंकि एक 1 वाला मुझे एडिशनल ऐड करना था जो मैंने ऊपर भी करा था।
तो अब इसके बाद आप इसको रन कर लीजिए, आप अपने डेटा सेट की शेप देख लो तो 3 कॉलम आ रहे हैं मेरे यहाँ। इसके बाद क्या करना है, मैंने क्या करा है, अपने एक्स जो टेस्ट है इसको मैंने रीशेप कर दिया। अब मैंने इसके अंदर रीशेप कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी सी शेप चाहिए। ये 3 कॉमा नथिंग है। अब मैंने इसको अच्छे से मैंने शेप दे दिया अपने डेटा सेट को। अब आपको ये -1,3 का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ये 3 है, तो इसका मतलब जब ये रीशेप करेगा तो ये ध्यान रखेगा कि मेरा अब जो रीशेप हो रहा है कंटेंट, उसके अंदर 3 कॉलम हो और रो उसी हिसाब से अरेंज हो जाए, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज आ जाए लेकिन कॉलम 3 ही हो। अब मैं एक बार अपना np.x_test डालता हूँ (w). ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपना मेरा वाई हैट क्या है, वाई हैट है मेरा वाई हैट, यानी कि मेरी प्रिडिक्टेड वाई क्या है, np.x(w), यानी कि मुझे np डॉट प्रोडक्ट करना होगा x और w का, यानी कि मेरे फीचर्स का और वेट का। तो यहाँ पे मैंने फीचर अपना दिया है 31,54,1 और w मेरे वेट ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुके हैं हमारी ऊपर वाली कैलकुलेशन में, इसके अंदर स्टोर हो चुका है और मैंने इन्हीं को डॉट प्रोडक्ट कर दिया इन दोनों का। तो आप देख सकते हो मेरी वैल्यू आ रही है 224.350। ओके, अब आप साइकिट लर्न का यूज़ करके देखते हैं। तो साइकिट लर्न के लिए मैं सबसे पहले अपना वैसी sklearn.linear_model से मैं अपना लीनियर रिग्रेशन का इंपोर्ट करूँगा। वही बिल्कुल जो 1D के लिए हमने करा था वही हम लोग मल्टीवेरिएबल के लिए भी करेंगे। आप इसको रन करिए। इसके बाद मैं अपना वही डेटा सेट फिर से लोड कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैंने ऊपर स्टेप करे वही एग्जैक्टली मैंने यहाँ रिपीट कर दिए हैं, ताकि बिल्कुल आपको सेपरेट कोड लगे सबका। जो ऊपर ऊपर करा है वही सारा मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपना लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को LR के फॉर्म में लोड कर लिया है और फिर मैंने अपना जो X है, यानी कि जो भी मेरे फीचर्स हैं और उनके टारगेट को मैंने फिट कर लिया, यानी मॉडल के अंदर मैंने डाल दिया है। इसके बाद अब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। तो मैंने यहाँ डाला है y_predict इज इक्वल टू LR.predict, यानी कि अब ये प्रिडिक्ट करेगा मेरे x के हिसाब से। तो मैंने अपनी जब भी मैं अब अपने जो भी इसके अंदर फीचर डालूंगा उसके हिसाब से मशीन लर्निंग खुद प्रिडिक्शन करेगी। तो अब y_predict आ रहा है मेरा 318.33, 404, 183। तो ये मेरे प्रिडिक्शन है फीचर के फीचर के कंपैरिजन में। अगर हम इसे ओरिजिनल डेटा सेट से कंपेयर करें तो ओरिजिनल डेटा सेट में सबसे पहले 320 फिर 404 है, मगर मेरा आ रहा है 318 और 404, लगभग बहुत पास में है, यानी मेरा वाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। R² की वैल्यू भी आप इसकी कैलकुलेट कर सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। आप इसको एक बार खुद से करके देखना, मैंने सारी चीज़ें शेयर नहीं करी है ताकि आपको एकदम वो ना लगे। तो ये था मेरा मल्टीवेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। अब हम लोग देखते हैं पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन। तो पॉलिनॉमियल के लिए मैंने कुछ एडिशनल आपको कोड में चेंज नहीं करना है, क्योंकि जैसे मल्टीवेरिएबल वर्क कर रहा है वैसे पॉलिनॉमियल का कोड भी आपका वर्क करेगा। तो आप इंपोर्ट कर लो अपने नॉर्मल इस तरह से numpy, pandas और मैटप्लॉटलिब का। इसके बाद अपना डेटा सेट को लोड कर लो। इस वक्त ये वाला डेटा सेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में नहीं ढूंढना तो गिटहब के अंदर भी आपको मिल जाएगा data_poly.csv के नाम से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको डेटा सेट लोड कर लो। उसके बाद जैसे हमने मल्टीवेरिएबल में किया था वही एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी चीज़ें आपको यहाँ करनी है। आपको अपना x का एरे बनाना है, y का एरे बनाना है, अपनी फाइल को ओपन करना है, सारे डेटाबेस को स्प्लिट करना है, क्योंकि अब ये पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ पे x, y है, x, y को मतलब मेरा फीचर और मेरा टारगेट है, उनको स्प्लिट कर लेना है। इसके बाद मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने x, अपेंड करा है। x² मैंने अपेंड क्यों करा, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन है। अभी नीचे ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलिनॉमियल में ये नहीं होता कि नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ये कभी स्क्वायर होता है, कभी मतलब ग्राफ मेरा ऐसे ऐसे कुछ भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उस हिसाब से मेरा बनेगा। इसके बाद numpy एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। numpy एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैं एक बार प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करने के आप देख सकते हो अब मेरा जो लाइन है वो एक कर्व है, यानी कि स्क्वायर का ऐसे फॉर्म में जा रहा है। अब मैं इसमें अपना फिट करके देखता हूँ। तो वेट की कैलकुलेशन के लिए मुझे बिल्कुल चेंज नहीं करना, जो मैंने मल्टीवेरिएबल के लिए किया था वही एग्जैक्ट वेट मुझे यहाँ डालना है। कोई कोड में चेंज नहीं है, 1% भी चेंज नहीं है। इसी तरह आप अपना ये बना लो सारा, और इसके बाद अपने मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट करके देख लो। अब देख सकते हो मॉडल का R² एरर आ रहा है 0.99141 समथिंग, यानी कि मेरा मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा 1 के बहुत क्लोज है। तो ये था हमारा पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन का कोड आप एक बार खुद से साइकिट लर्न का यूज़ करके आप इसे इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके कोड में कोई चेंज नहीं है, मल्टीवेरिएबल जैसा ही है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन का पीछे के मैथमेटिक्स डिस्कस करा, मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन को खुद से कोड करके देखा, सेकंड लर्न का कोड करके देखा, सेकंड लर्न का यूज़ करके कोड करके देखा, और पॉलिनॉमियल लीनियर रिग्रेशन को भी हमने खुद से करके देखा। अगर आपको मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन आता है तो पॉलिनॉमियल में तो कोई दिक्कत का सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग ओवरफिटिंग डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिज और लैसो रिग्रेशन L1 और L2 को हम लोग ढंग से बहुत ही इन डेप्थ वे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।